हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज की डेट में लोग एक छोटी सी रील देखते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उसमें नुकसान बुक करके निकल जाते हैं और फिर शेयर मार्केट को ऐसे बोलते हैं कि ये शेयर मार्केट अच्छा नहीं है। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इंसान को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होने के बाद ही उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की डेट में आप ये मार्केट में रहते हैं तो मार्केट में आपको देखना चाहिए अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जो डेली रूटीन में यूज़ आती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लग्जरी चीज़ों का बहुत शौक हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी यंग उम्र में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं जो और जिनको दिखावा करने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे घड़ियाँ, वॉचेज़ हो गई, वॉचेज़ को आजकल लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, महंगी महंगी वॉचेज़ पहनते हैं। उसके अलावा लग्जरी सेगमेंट में आप जैसे बेल्ट हो गया, जूते हो गए उसके अलावा आप देखो तो कुछ ज्वेलरी वगैरह हो गए, उसके अलावा गाड़ियों में चले जाओ, तो ऐसे लग्जरी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट किसी ना किसी को तो हो रहा है। जो कंपनियां बना रही है, जो कंपनियां ब्रांडिंग वाली है अच्छी खासी, वो कंपनियां बेच रही है, उनका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी कंपनियों ने 5-7 साल के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, क्योंकि कंटिन्यू लोग क्या हो रहा है कि लग्जरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की आय में कंटिन्यू वृद्धि भी हो रही है। उसके साथ साथ लोग क्रेडिट पे भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे आईफोन की बिक्री आप देखिए कितनी बढ़ रही है। जैसे आईफोन कोई लॉन्च करता है और लोग उसको लेने के लिए जल्दी से परचेज करने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट पे ले, क्रेडिट कार्ड पे ले, चाहे कैसे भी ले, बट लेते हैं लोग। तो उससे ग्रोथ से डायरेक्ट बेनिफिट तो एप्पल कंपनी को ही हो रहा है ना। तो हमें ऐसी ही चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती हो, या जो डेली रूटीन में यूज़ आ रही हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। किसी चीज़ की एक बार डिमांड रेज़ हो जाती है तो वो डिमांड बहुत टाइम बाद धीरे धीरे कम होती है। तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा डेली रूटीन में आ रही है, आप कहीं भी देख सकते हैं। चाहे मकान बन रहे हो तो मकान में किसको बेनिफिट हो रहा है, कौन ऐसे बिल्डर्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां जो मकान बना रही है, मकान के अंदर यूज़ होने वाली जैसे ईंटें हो गई, चद्दरें हो गई, सीमेंट हो गई। सीमेंट कितनी बिक रही है, अल्ट्राटेक का अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसमें कंपनी ने 10,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बुक किया था। तो कहीं ना कहीं सीमेंट बिक रही है तभी तो बुक किया था। तो हमें भी ऐसी ही कंपनियों को ढूंढना है और भी प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा ऐसा देखना है कि कौन से ऐसे सेगमेंट है जो कंटिन्यू बिक रहे हैं, जिनका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनियों को हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम भी बता दूंगा, और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।